गए हैं, द्वारिका वास किया है, काल्यवन का उद्धार कराया मुचकुंद जी के द्वारा और द्वारिका में वास किया। अब नंद बाबा ग्वाल वाल सब खड़े हैं। सो भगवान ने कहा अब तुम सब जाओ वृंदावन। बाबा तुम सब वृंदावन जाओ और जा करके सब ग्वाल वालों को समझाना कि कन्हैया अभी तो नहीं आएगा पर एक दिन जरूर आएगा। जाओ बाबा। मालूम जैसे नंद बाबा ने सुना तो नंद बाबा पहले तो हंसे, कन्हैया तेरी मजाक करने की ना ठिठोली करवे की पुरानी आदत है। तुझे मालूम है तू ऐसे कह रहा है कि तुम चले जाओ सब वृंदावन और मैं यहीं रहूंगा। अरे तूने ये द्वारिका में सोने चांदी के महल क्या देख लिए, तेरी तो नियत ही बदल गई। कायरे कन्हैया वृंदावन बिसरा दियो। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा मैं ठिठोली नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब मैं वृंदावन नहीं जा सकता आप लोगों के साथ में। मैं तो सिर्फ 11 वर्ष के लिए गया था, सिर्फ 11 वर्ष के लिए। जैसे ही सुना आज भगवान नंद बाबा ग्वाल वाल सब खड़े के खड़े रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। कन्हैया तू कह क्या रहा है? श्री दामा ने कहा भैया मुझे पतो है तू हमें इसीलिए दूर भेज रहा है क्योंकि एक दिन गेंद का खेल खेलने गए, तूने मेरी गेंद काली दह में फेंक दी और मैंने अपनी गेंद तुझसे निकलवा ली थी, इसीलिए तू हमें छोड़ रहा है। कन्हैया हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई है। कृष्ण आज के बाद हम कभी भी तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। कन्हैया हमें अपने से दूर ना करो, हमें अगर आपने अपने से दूर कियो तो ऐसे मेरे तड़प तड़प कर प्राण निकल जाएंगे कान्हा, जैसे बिना जल के मछली प्राण त्याग देती है। कन्हैया मैं देह हूँ तो आप आत्मा हो और ये एक देह बिना आत्मा के जीवित नहीं रह सकती। मनसुका, श्री दामा, संकीर्ण, मदन, मधुमंगल सब चरणों में गिर गए। कन्हैया ने सवन को उठा के गले से लगायो है, भैया तुम सब वृंदावन जाओ। अरे तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो और तुम मेरी बात नहीं मानोगे। डांट करके कहा सुनो सबके सब मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर मित्र हो ना तो मित्र जो एक बात कह देता है तो कह देता है और उसका अनुसरण करना चाहिए, ना कि प्रश्न वहां पर खड़े करो। तुम सब जाओ। कन्हैया की ओर निहारते रह गए सब ग्वाल वाल। आज कृष्ण ने ऐसे फटकार के बिठा दिया रथ में जैसे कन्हैया किसी को जानते ही नहीं थे। सब बैठ गए रथ में और जैसे ही रथ चले नंद बाबा आज बैठे रथ में, रोने लगे। कृष्ण पिता तो अपने दिल को थोड़ा तसल्ली दे लेता है, पिता तो थोड़ा कठोर बन जाता है, लेकिन जब तेरी मैया पूछेगी मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरा बलराम कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा। तुझे याद है मैया ने क्या कहा था? मैया ने कहा था कि जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक मैं एक भी दाना अन्न नहीं खाऊंगी, मैं एक भी बूंद जल का पान नहीं करूंगी। कन्हैया मर जाएगी तेरी मैया, तेरी यशोदा मैया इंतजार कर रही होगी। कन्हैया ने सबको प्रणाम किया, सब रथ में बैठ करके चलने लगे हैं। आज भगवान ने भी मुंह फेर लिया और मुंह फेर करके रो रहे हैं, अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। अगर मेरे नंद बाबा ने मेरे आंसुओं को देख लिया ना तो मेरे नंद बाबा और ज्यादा टूट जाएंगे। आंसुओं को छुपाया, पीठ घुमाकर खड़े हो गए और जैसे ही रथ आगे बढ़ा कन्हैया आज बहुत रोए हैं बाबा की ओर देख करके। वो दिन याद आने लगे कृष्ण को जब मैं छोटा था ना, जो मैं मांग देता वही मेरे बाबा मुझे ला करके देते थे।
जब मैं जिद करता तो मेरे बाबा मालूम मुझे कंधों पर बिठा करके पूरा पूरा वृंदावन मुझे घुमा करके लाते। मेरे बाबा ने मुझे अपनों समझो, पर मैं उस बाबा को छोड़ दियो। मेरी यशोदा मैया, मैंने इतनी मटकी फोड़ी, मैंने इतने छींके तोड़े, रोज उलाने आते थे, पर मालूम मेरी मैया ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे मारा नहीं, और मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। जो भी मैंने मांगा वो मेरी मैया ने मुझे ला कर दिया। मेरी मैया ने मुझे प्राणों से ज्यादा प्रेम किया, ये समझ करके कि ये कृष्ण मेरा बेटा है। पर उसे क्या मालूम था कि मैं सिर्फ 11 वर्ष के लिए गया था। आज रथ पहुंचा, मालूम जब रथ पहुंचा है यमुना जी के पल्ली पार, जब जहां कन्हैया गैया मैया चराया करते थे ना नंगे पैरों, वो धूल में कन्हैया के पैरों के निशान छपे हैं छोटे छोटे। नंद बाबा ने जैसे उन पग चिन्हों को देखा तो मानो शरीर से प्राण चले गए हों। रथ को खड़ा कर दिया, गिर गए जमीन पर। उन पग चिन्हों को, उन धूल को दोनों हाथों में मुट्ठी में भर भर कर सर पर डालने लगे। मनसुखा वहीं खड़ा हो गया। एक बड़ी सी झाड़ी थी और उसी झाड़ी के आड़ में मनसुखा छुप करके बैठ गया और कहने लगा, बाबा तुम सब वृंदावन जाओ, मैं बिना कृष्ण को लिए वृंदावन की धरा पर पैर नहीं रखूंगा। तो तू कब आएगा? मनसुखा कहता, बाबा जब कन्हैया मथुरा की ओर से आता हुआ दिखेगा रथ लेकर के, तो मैं उसके आने की सूचना सबसे पहले गांव में, सबसे पहले वृंदावन में मैं ही करूंगा आकर के, तब आऊंगा। सब गए हैं वृंदावन। मानो उस वृंदावन का तेज ही चला गया हो। पूरा वृंदावन निस्तेज हो गया, निष्प्राण हो गया। जिधर देखते हैं बाबा उधर आंसू ही आंसू दिखाई देते हैं, जिधर देखते हैं उधर निराशा ही निराशा दिखाई देती है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, नंद बाबा ने रथ को खड़ा किया और दौड़ करके गए घर में अंदर, सिर से पगड़ी उतार करके जमीन पर फेंक दी। यशोदा मैया दौड़ करके आई, बाबा लाला को रथ में छोड़ दिया और तुम अकेले आ गए। मानो नंद बाबा की आवाज ही छिन गई हो, वाणी ही चली गई हो, कोई शब्द ना निकला। यशोदा ने चरण पकड़ लिए, मेहर बताओ ना, मेरे कन्हैया को कहाँ छोड़ दिया? अरे वो परेशान ज्यादा करता है, ठिठोली करता है ना, तो वो अपनी मैया को परेशान करने की वजह से बंसी वट पे उतर गया होगा कि मेरी मैया जब मुझे लेने आएगी तब मैं आऊंगा। बाबा तुम पानी पियो, जल पियो, मैं अभी गई और कन्हैया को मना करके बंसी वट से लेकर के आऊंगी, और मेरा थको होए गो लाला, मैं माखन मिश्री हाथ से खिलाऊंगी, मैं नजर उतारूंगी मेरे लाला की। मथुरा वासियों ने कही मेरे लाला को नजर तो नहीं मार दी। बाबा रो पड़े, यशोदा पागल हो गई हो तुम। इससे पहले कि यशोदा कुछ बोल पाती, इससे पहले नंद बाबा कुछ समझा पाते, यशोदा दौड़ करके बंसी वट पर गई। बंसी वट में देखा, कन्हैया, अरे तेरी मैया आ गई। लाला देख, तू इसी वजह से छुपा था ना कि मैं तुझे लेने आऊं। अरे लाला निकल आओ, आई है मैया तुझे लेने।
हवा का झोंका आया, राधे श्याम आवाज गूंज गई। मैया ने उन लताओं को पकड़ा, लताओं की आड़ में देख रही है, अरे कोई बता दो मेरा कन्हैया कहाँ है। गौ माताओं को गैया मैया से इतने दिन दूर रहा है ना, तो जरूर गौओं की खरग में छुप गया होगा। मैया दौड़ करके गौओं की खरग में गई। ए गोपाल, चारों ओर ढूंढ फिरी है, पर आज कहीं भी मेरे गोपाल नहीं दिखे। मैया फिर से गई, नंद बाबा तुम बताते क्यों नहीं, कहाँ छोड़ करके आ गए। नंद बाबा ने समझाया, यशोदा पागल मत बनो, जिसे हम लोगों ने अपना समझा था ना, वो अपना नहीं था, वो सिर्फ 11 साल के लिए अपने घर में आया था, हमारा तुम्हारा नहीं था। यशोदा बोली, अरे बाबा जैसो त्याओ लाला है और तैसे ही तुम हो, बाप बेटा दोनों मजाक में बहुत आगे हो, बस दोनों मिलके मैया को ही परेशान कर लो। अरे बहुत हो गया, बता दो ना कहाँ छुपा है। नंद बाबा ने यशोदा को हृदय से लगाया, यशोदे नहीं आया। मैया दौड़ कर गई बंसीवट में, अरे बंसीवट तू बता कहाँ कन्हैया छुपा है, कहाँ है मेरा कृष्ण। जब बंसीवट से आवाज ना आई माताओं, तो आज मैया पूछने लगी, अरे ब्रज की लताओं बता दो जरा तुम, अरे ब्रज की लताओं कोई बता दो मुझे, मेरा कृष्ण कहाँ है। जब कोई आवाज नहीं आई, रात हो गई। मैया ने आकाश मार्ग की ओर देखा, प्यारे तारे टिमटिमा रहे हैं, उन तारों से मैया पूछने लगी,